मुद्रा खोज का सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। आपने बहुत बार सुना होगा या बहुत बार सोशल मीडिया पे देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं, हमारे चैनल पे भी आपको वीडियोस मिलेंगी। 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कीजिए और 1 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस जोड़िए। 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कीजिए और 10 करोड़ रुपए तक कॉर्पस जोड़िए और 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कीजिए, 5 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस जोड़ सकते हैं। लेकिन साथ में सवाल हमारे दिमाग में ये भी आता है कि हम इसे अपने एंड पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे एक व्यूअर ने रिसेंटली मुझे एक मैसेज भेजा कि सर, हम एसआईपी तो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करें अपने एंड पे, ताकि अपना जो गोल है, जो कि हमेशा बात की जाती है, अब मैंने भी अपने वीडियो में कई बार करी है कि गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन उस गोल को एग्जैक्ट वे में कैलकुलेशन के साथ अपने एंड पे कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, ताकि हर वो इन्वेस्टर, चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, जब भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे तो एग्जैक्ट वे में हम अपने एंड पे कैलकुलेट कर पाएँ, ताकि जो हम जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस गोल के लिए हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा समय पे पूरा हो पाए। और आने वाले समय में या समय के बीच में, चाहे हमने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे वो 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे वो 20 साल के लिए करी है, ताकि बीच में कहीं गड़बड़ ना हो पाए। तो आज इसको समझते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट कि इसको हम अपने एंड पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने एक्सेल शीट पे, अपने लैपटॉप में, ताकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें, हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमने अगर 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है एसआईपी में या लमसम में, हमें कितना रिटर्न चाहिए होगा और हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कितने साल के लिए करना है, ताकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव और हमारा गोल दोनों अचीव हो पाए। और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा प्लान है कि आज हमारी एज 30 साल की है और आने वाले 20 साल के बाद हमें 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए, तो हमें आज कितना इन्वेस्ट करना होगा, उस रिटर्न के हिसाब से, उस स्कीम के हिसाब से, उस म्यूचुअल फंड के हिसाब से, या व्हाटएवर हम कहीं भी सेव कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो आइए सबसे पहले लमसम इन्वेस्टमेंट को समझते हैं कि अगर हम कहीं लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे पास इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी है और हमें समय भी पता है कि हम कितने समय के लिए सेव करना चाह रहे हैं और एक एवरेज रिटर्न भी पता है हमें, वो हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा और एक प्रेजेंट वैल्यू भी है हमारे पास। तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम वही फ्यूचर वैल्यू का। कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हमारे पास है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 1000 से। आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 और पीरियड हम यहाँ पे लेते हैं 10 ईयर। 10 ईयर के लिए हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं लमसम, और रिटर्न जो अज्यूम यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी फिलहाल 8% कर रहे हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप अपनी स्कीम के हिसाब से इसको अज्यूम करके वहाँ पे कम ज़्यादा भी लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम समझने के लिए 8% अज्यूम कर रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो आइए देखते हैं कैसे ये कैलकुलेशन की जाती है या कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वल, जो कि हर फार्मूले से पहले आता है, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद हमें एक्सेल खुद ही बताने लग जाता है कि रेट, रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या एज्यूम कर रहे हो, जो कि हमारे पास 8% है। उसके बाद कोमा, और उसके बाद पीरियड पूछ रहा है NPER यानी कि 10 ईयर, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कोई ये फिलहाल अभी है नहीं, तो हमने यहाँ पे 0 कर लिया, और उसके बाद कोमा, और उसके बाद कितना अमाउंट हम सेव करने वाले हैं, तो उस फिगर को हम यहाँ पे डालेंगे, यानी कि 1
1000। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब दबाएंगे एंटर, जिससे हमारा 10 साल में किया हुआ इन्वेस्टमेंट हमें बता पाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा। तो ये रहा 2158 रुपये, यानी कि अगर 1000 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए और 8% का हमें रिटर्न मिलता है, तो वो हमारा 10 साल बाद 2158 रुपये हो जाएगा। इसे आप भी कैलकुलेट कर सकते हो अपने एंड पे, अपनी अमाउंट के हिसाब से, अपनी स्कीम के हिसाब से, अपने रिटर्न के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आइए अब इसी को देखते हैं कि अगर हम सेम अमाउंट 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए करते हैं और 8% का रिटर्न अज्यूम करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू 0 मानते हैं यहाँ पे, तो वो पैसा कितना हो जाएगा। वो पहले इक्वल, वही फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, ब्रैकेट शुरू, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि, उसके बाद फिर से कोमा, NPER यानी कि पीरियड, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू जो कि हमारी 0 है, और उसके बाद अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो यहाँ पे है माइनस मिलेंगे, क्योंकि ये अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट होने वाला है, और इसको हम लिखेंगे 1000। यहाँ पे भी हम एग्जांपल 1000 से ही ले रहे हैं, क्योंकि लेकिन पीरियड हमने जो समय जो है वो 20 साल कर दिया है। अब ब्रैकेट क्लोज, और अब देखते हैं ये हमें 20 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। तो एंटर दबाया हमने, तो आ गया 4660 रुपये। यहाँ पे आपने देखा कि 1000 रुपये आप सेव कर रहे हैं 20 साल के लिए, लमसम इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है, और प्रेजेंट वैल्यू हमारी 0 है, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 4660 रुपये हो जाता है। आइए इसको तीसरे एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे 30 साल के लिए, अमाउंट सेम रहेगा, सिर्फ समय चेंज होगा। जैसे कि हमें प्लान करना होता है, कई बार हम 5 साल के लिए प्लान करते हैं, कई बार हम 10 साल के लिए प्लान करते हैं, कई बार हम 20 साल के लिए प्लान करते हैं, कई बार हम 30 साल के लिए प्लान करते हैं। यहाँ पे मैं बार-बार कह रहा हूँ आपसे, अभी सिर्फ हम लमसम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 30 साल में अमाउंट वही 1000, यानी कि समय 30 साल, रिटर्न 8%, प्रेजेंट वैल्यू 0, और वही फ्यूचर का फार्मूला, ब्रैकेट शुरू यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद समय, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बाद इन्वेस्टेड अमाउंट, जो कि यहाँ पे हमने 1000 रुपये ही लिया है, जैसे कि तीनों एग्जाम्पल में हमें 1000 रुपये से ही कैलकुलेट करके देख रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद एंटर दबाएंगे हम, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा अमाउंट 10,062 रुपये हो जा रहा है 30 साल के बाद। अमाउंट वही लिया हमने 1000 रुपये, और समय 30 साल, रिटर्न 8%। तो इस तरह से आप लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन अपने एंड पे कर सकते हैं, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो इस तरह से ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। आइए अब समझते हैं SIP के थ्रू, अगर हम कहीं SIP स्टार्ट कर रहे हैं, उसको अपने एंड पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि जब भी हम SIP स्टार्ट करें, हमें पता होना चाहिए कि हमारा मैच्योरिटी अमाउंट कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे SIP मेंशन कर रहे हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि ये हमारा SIP का कैलकुलेशन है और ये लमसम का कैलकुलेशन है। और यहाँ पे अमाउंट यानी कि SIP की अमाउंट हम 1000 ही एज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमने पहले एग्जांपल में भी 1000 लिया है। समय 10 साल के लिए चूज कर रहे हैं हम ये SIP। यहाँ पे हम समय और अमाउंट एज्यूम कर रहे हैं, ताकि हम बेटर वे में समझ सकें। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी स्कीम के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग आगे पीछे या ऊपर नीचे कर सकते हैं। रिटर्न वही 8% और प्रेजेंट वैल्यू 0, फार्मूला वही फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगेगा। अब सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, लेकिन अब हम एक कंपाउंडिंग कैलकुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए हम इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपाउंड होगा वो मंथली वे पे
कंपाउंड होगा, उसके बाद कोमा और उसके बाद आएगा समय यानी कि 10 साल। 10 साल को भी हम इंटू में 12 करेंगे क्योंकि हर महीने की हमें यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत है। इसको हम इंटू 12 कर देंगे यानी कि 10 साल इंटू 12 ये मंथली हमें कैलकुलेशन करके देगा। उसके बाद फिर से कोमा। अब हम इन SIP की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। SIP अमाउंट हमारी क्या है, वही इसको हम रखेंगे माइनस में क्योंकि पैसा हमारे अकाउंट से मंथली बेसिस पे डिडक्ट होना है यानी कि लेस होना है। तो वही 1000 ब्रैकेट शुरू, वही प्रेजेंट वैल्यू या इसे इनिशियल वैल्यू भी कहा जाता है। तो इनिशियल वैल्यू जो कि हमारे यहाँ पे 0 है। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हम और अब हम एंटर दबा के देखेंगे कि अगर हम 1000 रुपए की SIP कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं और 8% का हमें रिटर्न मिल रहा है और प्रेजेंट वैल्यू हमारी 0 है या फिर इनिशियल वैल्यू 0 है, हमारा मैच्योरिटी अमाउंट क्या होने वाला है। ये हमने एंटर दबाया तो ये हो जाएगा हमारा 1,82,946 रुपये। ये SIP को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब हम एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हम कहीं 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 साल के लिए करते हैं और 8% का हमें रिटर्न मिलता है और प्रेजेंट वैल्यू हमारी 0 है, फार्मूला वही रहेगा। वैल्यू दिस वैल्यू इनटू में डिवाइड बाय 12, दिस वैल्यू इनटू में 12, दिस वैल्यू क्लोज ब्रैकेट एंड माइनस दिस वैल्यू एंड 0 इनिशियल वैल्यू, एंटर दबाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18,29,460 रुपये। अगर 10,000 रुपये की हम कहीं SIP करेंगे, 10 साल के लिए करेंगे और 8% का हमें रिटर्न मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 18,29,460 रुपये। और इसी को हम अगर 20 साल के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो अमाउंट आप देखेंगे एकदम से अमाउंट चेंज हो गया यानी कि 58,90,204 रुपये हो जाएगा। आइए अब इसको समझते हैं एक तीसरे एग्जाम्पल के साथ जहाँ पे हम अज्यूम करेंगे 30 साल के लिए। बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम बेटर वे में और अच्छी तरह से समझ सके जब हमने अपने एंड पे इसको कैलकुलेट करना है अपनी एक्सेल शीट में, ताकि जो जिस गोल के लिए जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट का गोल हमारा एग्जैक्टली वे में कंप्लीट हो पाए और टाइम टू टाइम अगर हमने एक लंबी अवधि के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है उसे हम अपडेट कर पाए और खुद भी अपडेट रहें। तो यहाँ पे इनिशियल अमाउंट वही 10,000 रुपये और समय 30 साल और रिटर्न 8% और इनिशियल वैल्यू 0 इक्वल यानी कि फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट शुरू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में डिवाइड बाय 12 क्योंकि हमें मंथली चाहिए ब्रैकेट कोमा और उसके बाद पीरियड यानी कि इनटू में 12 फिर से क्रोमा और इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी कि SIP वैल्यू क्या रहने वाली है उसे हम माइनस में रखेंगे जैसे कि हमने पीछे देखा और फिर से ब्रैकेट और फिर इनिशियल वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर दबाते ही हमें पता चलेगा कि हमारा मैच्योरिटी अमाउंट 30 साल में क्या होने वाला है। ये अमाउंट हो रहा है 1,49,00,000 रुपए के आसपास। 1000 रुपए की हम SIP करते हैं और 30 साल के लिए करते हैं और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिटर्न है वो 8% का मिलता है और प्रेजेंट वैल्यू हमारी 0 है तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,49,00,000 रुपए के आसपास। तो दोस्तों ये दोनों चीजें हमने देखी, लमसम इन्वेस्टमेंट का और SIP का, कि कैसे हम इसको अपने एंड पे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे जिस ऑब्जेक्टिव के लिए जिस गोल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है उसे टाइम टू टाइम हम कैसे अपने एंड पे हम खुद अपडेट रह सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम कोई गोल सेट करते हैं कि आने वाले 20 साल बाद 25 साल बाद हमें 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए, लेकिन उसके लिए आज हमें क्या वैल्यू इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे आज मेरी एज 25 ईयर्स है और मैं सोच रहा हूँ कि 25 साल के बाद जब मैं रिटायर हूँ तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस होना चाहिए। तो उस 1 करोड़ रुपए की एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे अपने एंड पे कर पाऊँ ताकि मैं जान पाऊँ कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए जो मुझे 25 साल के बाद, उसके लिए मुझे आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब 50 साल के बाद मैं एक रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को कितना पैसा चाहिए ताकि जो मेरे घर के खर्चे हैं या फिर घर के एक्सपेंसेस हैं, वो स्मूथली चल पाएँ और मैं एक रिटायर लाइफ अच्छी तरह से जी पाऊँ। तो आइए समझते हैं इसे। पहले कैलकुलेशन पे समझेंगे। आज हम अज़्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारा घर का खर्चा 50,000 रुपए है, यानी कि पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 50,000, ये 50 यहाँ हमने लिखा 1000, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि 30 साल बाद यह खर्चा हमारा मेरा कितना होने वाला है या 25 साल बाद ये खर्चा मेरा कितना होने वाला है। कि अगर आप जनरली देखेंगे एक इन्फ्लेशन का एवरेज इंडिया का वो 6% है। तो मेरे जितने भी घर के एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो किसी भी तरह के एक्सपेंसेस हो, हम यहाँ पे अज़्यूम करते हैं कि जो चीज़ मुझे आज 100 रुपीज़ में मिलने वाली है, वो साल दर साल 6% की इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो महँगी होती जाएगी और मुझे उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उतने पैसे की आने वाले समय में। इसलिए हम यहाँ पे इसको उसी हिसाब से अज़्यूम कर रहे हैं। तो फ़ॉर्मूला उसके लिए वही रहेगा, फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ पे अज़्यूम कर रहे हैं हम इन्फ्लेशन रेट जो हमने माना 6% और समय जो मान रहे हैं हम 30 साल लें या 25 साल लें? 30 साल लेते हैं। 30 साल ले लिया क्योंकि आज मेरी उम्र 20 साल है या 25 साल है और 30 साल का आगे का मैं सोच रहा हूँ। और उसके बाद ब्रैकेट और प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं और उसको हम 0 मानते हैं और उसके बाद फिर से ब्रैकेट और उसके बाद हम देख रहे हैं जो कि हमारी अमाउंट है, जिस अमाउंट का हम आगे फ्यूचर वैल्यू देखना चाह रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये अमाउंट आ गया हमारा, अभी दिखाई देगा हमें। यहाँ पे जो अमाउंट हमारा आ रहा है 2,87,174 पे आ रहा है। यानी कि आज जो मेरे एक्सपेंसेस 50,000 रुपये में मीट आउट हो रहे हैं वो 30 साल के बाद, 30 साल से कैलकुलेशन किया हमने, हाँ 30 साल के बाद ये मेरे को 2,87,174 रुपये मंथली चाहिए ताकि जो मेरे आज के घर के एक्सपेंसेस हैं वो मीट आउट करने के लिए। अब हम समझते हैं कि अगर 50 साल की एज में मुझे 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए और 2,87,000 रुपये पर मंथ मुझे एक्सपेंसेस चाहिए, तो उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जोड़ना है अपने एंड पे। तो उसके लिए मुझे आज कितने पैसे सेव करने होंगे उसकी कैलकुलेशन समझते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे हम फिर से यहाँ चलते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कोई है नहीं हमारे पास, 0 होगी और पीरियड जो कि हमने 30 साल लिए हैं वही हम यहाँ पे 30 साल लेते हैं। और रिटर्न रिटर्न अगर जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं, फिलहाल हम 8% एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में भी हमने 8% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। और कॉर्पस अमाउंट यानी कि एक्सपेक्टेड अमाउंट जो हमारा यहाँ पे है 1 करोड़ है। उसके लिए हम 1 करोड़ यहाँ पे मेंशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो ही होती है ना 1 करोड़ में, ठीक है 1 करोड़। अब हम देखते हैं इक्वल, इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू का। पहले जो हमने फार्मूला यूज किया वो फ्यूचर वैल्यू का था, ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का है क्योंकि आगे वाली अमाउंट का हमने प्रेजेंट में वैल्यू देखना है कि उसका प्रेजेंट में वैल्यू क्या होगा। उसके लिए जो फार्मूला होगा इक्वल वही प्रेजेंट वैल्यू और ब्रैकेट शुरू। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से हमें पूछ रहा है एक्सेल, यानी कि 8% एज्यूम कर रहे हैं हम समय, जो कि यहाँ 30 ईयर के लिए हम इसे एज्यूम करके देखना चाह रहे हैं। और फिर से ब्रैकेट और इन्वेस्टेड अमाउंट हमारी 0 है क्योंकि इन्वेस्टेड अभी फिलहाल हम कुछ कर नहीं रहे इसमें। और एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है हमारा वो 1 करोड़ है, यानी कि इसको हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे क्योंकि आने वाले समय में हम उसकी वैल्यू पहले देखना चाह रहे हैं कि उसके लिए हमें कितना
इन्वेस्ट करना होगा। तो इसको हम एंटर दबाते हैं, तो ये हमें बता रहे हैं भाई साहब 9,93,773 पे 1 करोड़ रुपए की वैल्यू है आज की डेट में 30 साल के बाद। अगर हम 8% का रिटर्न एज्यूम करते हैं और 30 साल का लिए समय 30 साल के लिए एज्यूम करते हैं, तो 30 साल के बाद जो हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा, उसका आज का वैल्यू 9,93,773 रुपए होगा। तो ये है एक कैलकुलेशन को अलग और बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं और एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट 0 मानते हैं और समय 20 साल मानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मानते हैं और जो हमारा एक्सपेक्टेड अमाउंट है यहाँ पे हम 50 लाख मानते हैं। के लिए भी सेम वही फार्मूला, इक्वल प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट शुरू, समय और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रिटर्न और उसके बाद समय, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट 0 और उसके बाद जो हमारा एक्सपेक्टेड अमाउंट है उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें आज सेव करने होंगे 10,72,741 रुपए। यानी कि अगर हमें 8% का रिटर्न मिलता है और 20 साल के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं और 50 लाख रुपए का हमारा कॉर्पस है, प्लान है 50 लाख रुपए का, तो हमें यहाँ पे 10,72,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये था एक अपडेट कि कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने एंड पे, चाहे हम लमसम प्लान कर रहे हैं या फिर अपना कोई फाइनेंशियल गोल प्लान कर रहे हैं, ताकि बीच में कहीं हमसे गड़बड़ ना हो या हम अपडेट ना हो या फिर हम अपना गोल अचीव करने से चूक जाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको मुद्रा की खोज करने में, जो आपको मुद्रा को सेव करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।